Hey everyone, this is Zanjabila Bano and today I'm going to discuss the whole process for online reporting in Manit Bhopal. So अगर आप Manit से नहीं हो तो भी आप ये वीडियो पूरा देख सकते हो क्योंकि उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है. So let's get started. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मैनेट के द्वारा दी गई इस एडमिशन नोटिस को अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि एक बार जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको फिर कोई डाउट बचेगा ही नहीं. क्योंकि मैंने सिर्फ यही पढ़ के अपना पूरा रिपोर्टिंग किया था क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे पास कोई नहीं था पूछने वाला. लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसको अच्छे से पढ़ देती हूँ, ठीक है. इसमें डेट्स पे मत देखना क्योंकि ये डेट्स आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए नए डेट्स हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपकी इनकम मोर देन 5 लाख है तो आपको 6527 रुपीज़ पे करना होगा क्योंकि आपके सेमेस्टर की बची हुई फ़ीस है. तो वो फ़ीस यहाँ पे देखिए, डिपॉजिट द रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट फ़ी जो है उसके सामने यहाँ पे दे रखा है लिंक. उसको आपको क्लिक करके वहाँ पे जा करके, लिंक को क्लिक नहीं करना है, इसको इस लिंक पे आपको जा करके पे करना है. उसके बाद सेकेंडली आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना है, उसके लिए भी लिंक दे रखा है. जब आप इसको करोगे तो एडमिशन फॉर्म आपका तभी खुलेगा जब आप ये सारी चीज़ें फिल करोगे. उसमें आपका जो जेई मेंस रैंक है, ऑल इंडिया रैंक नॉट कैटेगरी रैंक, उसको आपको यूज़र नेम में डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड में डालना है. तब जाके आपका एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा. फिर आपको वो फिल करना है. उसको कैसे फिल करना है मैं आगे बताऊँगी. उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे मेल दे रखा है, उसको ईमेल करना है और बाद में उसको स्पीड पोस्ट करना है. उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वो नीचे आएगा. फिर सेकेंडली यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर दे रखा है. तो जैसा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो SC ST या PWD के कैंडिडेट्स हैं उनको तो कोई फ़ी पे करना ही नहीं है, बल्कि उनका 15773 फ़ीस बाद में एडजस्ट होगा फर्दर. और बाकी लोगों के लिए हम लोगों को एक साफ साफ फार्मूला दे रखा है नीचे में कि क्या अमाउंट पे करना है. टोटल फीस इक्वल टू टोटल फ़ी माइनस सीट एक्सेप्टेंस फ़ी माइनस पार्शियल एडमिशन फ़ी प्लस 2000. जिनकी इनकम 1 लाख से लेस है उनका अराउंड 55 के फर्दर सेमेस्टर में एडजस्ट होगा. जिनका 1 to 5 लाख है उनका भी कुछ काफ़ी हद तक फ़ीस रिफ़ंड होगा. यानी जो लोग का सिर्फ इनकम 5 लाख से ऊपर है ना, उनको सिर्फ 6527 रुपीज़ पे करना है. बाकी और किसी को पे नहीं करना. 5 लाख से बिलो वालों को कुछ भी पे नहीं करना है. SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को कुछ भी पे नहीं करना. जो पहले उन्होंने फ़ी दे रखी है उसका वो लोग अपना अमाउंट कट करके बाकी सारा फर्दर जो सेमेस्टर्स आएंगे उसमें एडजस्ट करेंगे. तो फ़ी से रिलेटेड अब कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए आप लोगों को. अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए. एनेक्सर B में सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं और एडमिशन फॉर्म पे भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होंगे, पर उसमें एडमिट कार्ड दिया गया है पर इसमें एडमिट कार्ड नहीं लिखा है. तो एडमिट कार्ड आप ईमेल में भी देना और स्पीड पोस्ट में भी देना. देखो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं. तो सबसे पहले तो आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है. फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसमें सिग्नेचर वगैरह करना है, कहीं कहीं पे टिक करना है, डेट वगैरह लिखनी है. वो करने के बाद उसको आपको अच्छे से स्कैन करके फ़ोटो ले लेना है. फिर उसको PDF बनाना है जो कि ईमेल के लिए जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी पोस्ट होगी, स्पीड पोस्ट करना है उसको. उसके बाद TC और माइग्रेशन दोनों लेना क्योंकि एडमिशन फॉर्म पे दोनों अलग अलग लिखा हुआ है. तो TC और माइग्रेशन दोनों लेना है. ओरिजिनल देना है, एडमिशन फॉर्म भी ओरिजिनल होगा. कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है. जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन में लगा हुआ है उसको नहीं देना है. TC या माइग्रेशन किसी में भी लगा हुआ है तो उसको नहीं देना है. हालांकि अगर अलग से है तो आपको अलग से देना है. मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों ने जोसा के टाइम पे बनाया होगा वो ओरिजिनल ही दे देना है. फोटोकॉपी अपने पास रख लेना उसका. उसके बाद जो आप फ़ी पे करोगे, जो 5 लाख वाले जो फ़ी पे करेंगे, फ़ी पे करते ही आपका एक मर्चेंट नंबर और रेफरेंस नंबर जनरेट होगा. पहले तो आप वो फ़ी रिसिप्ट अपने पास डाउनलोड करके रख लेना या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना. उसका प्रिंट आउट कराना, उसका ज़िरॉक्स कराना, वही ब्लैक एंड वाइट जो ज़िरॉक्स होगा उस पर आप सिग्नेचर करना. और सिग्नेचर करने के बाद उसको स्कैन करके उसको PDF में डालोगे जो मेल होगा और स्पीड पोस्ट करना है उसकी हार्ड कॉपी को. तो इसका आप फ़ी वाला अच्छे से समझ लेना कि आपको कौन सा करना है. देखो अगर आपकी 5 लाख से मोर है इनकम तब तो आप वही 6527 वाली जो रिसीप्ट जनरेट होगी उसी रिसीप्ट का प्रिंट आउट निकलवाओगे और उसी का सारी इन्फॉर्मेशन बाद में एडमिशन फॉर्म में डालोगे. लेकिन अगर आप फ़ी देने के एलिजिबल नहीं हो तो उस मतलब आप उस क्राइटेरिया में नहीं हो कि आपको फ़ी देना है, तो आपको जो जोसा के टाइम पे आपने 40 के पे किया था, SC ST वालों ने 20 के पे किया था, उस टाइम पे जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था वो डालना और उसका स्क्रीनशॉट निकाल के उसको प्रिंट आउट करके उस रिसीप्ट का सारा इन्फॉर्मेशन देना है, जोसा वाला पार्शल फ़ी पेमेंट वाला. आगे बढ़ते हैं. फिर 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो तो आप पोस्ट के लिए दोगे. उसके बाद जब आपको पहली बार सीट मिला था जोसा के टाइम पे और उस टाइम पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए थे, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवा लिए थे, तो वेरिफिकेशन के बाद आपको एक लेटर आया होगा
वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, उस लेटर को डाउनलोड करके आपको उसको ना स्पीड पोस्ट करना है, यानी प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा आपको उसका, तो वो स्पीड पोस्ट होगा और वैसे ही डाउनलोड किया हुआ आपको उसको PDF में डाल के ईमेल भी करना है। इन द सेम वे प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी डालना है। 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होता है। BSCB में तो अलग ही होता है, मेरा बिहार बोर्ड तो वहाँ तो अलग ही होता है, और बाकी सारे बोर्ड्स में भी अलग ही होता है। तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों, 12 का ही मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों आपको डाल देना है। लेकिन देखिए इसमें सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है, पहले आपको उसका ज़ेरॉक्स कराना है, फिर सिग्नेचर करना है, उसके बाद उसको फ़ोटो लेकर के स्कैन करके PDF में डाल के मेल करना है और उसकी हार्ड कॉपी को आपको स्पीड पोस्ट करना है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, हो सकता है किसी का अभी तक इशू ना हो, तो पहले अपनी स्कूल से बात कर लेना, अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वहाँ पे उसके लिए भी अंडरटेकिंग है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। JEE मेन रिज़ल्ट, तो JEE मेन रिज़ल्ट आपको वो वाली डालनी है जो फाइनल रिज़ल्ट हम लोग का आया था जिसमें रैंक भी आया था, तो उसको कलर प्रिंट ही करवा लेना, उसके बाद उसमें साइन कर देना। सेल्फ अटेस्ट, जिसमें भी सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है उसका मतलब आपको साइन करना है उसमें। तो पहले रिज़ल्ट निकलवा के प्रिंट आउट साइन कर लेना, स्कैन करके आप फ़ोटो लेके PDF में मेल करोगे और उसकी हार्ड कॉपी को स्पीड पोस्ट करोगे, क्योंकि दोनों काम करना है। उसके बाद अपने आधार कार्ड को वही साइन करके उसको भी पोस्ट एंड मेल। इन द सेम वे आपकी जितनी भी अगर 5 लाख से कम है इनकम, तो जो इनकम सर्टिफिकेट होगा उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके पोस्ट एंड मेल। जिनकी इनकम 5 लाख से अबव है उन्हें कोई भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना है, और जो SC ST या PWD के कैंडिडेट्स हैं उनको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट की ही ज़ेरॉक्स करा के उन पे साइन करके स्कैन करना है और स्पीड पोस्ट करना है। उनके लिए जोसा वाला फॉर्मेट नहीं मांगा गया है। उसके बाद अपनी OBC कैटेगरी वाला भी वही करना है। देखो ये जोसा के फॉर्मेट में होना चाहिए आपका जो OBC वाला है। जो भी OBC NCL लोग हैं उन सभी को पता होगा, उन सभी ने जोसा फॉर्मेट में अपना बनाया ही होगा वो वाला OBC NCL वाला। तो बस उसी को उस पर पहले उसको ज़ेरॉक्स करा लेना, फिर साइन कर लेना, साइन करने के बाद आप पोस्ट एंड मेल कर देना उसको। उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं, जो भी ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने गैप ले रखा है, तो उन्हें क्या करना है, क्योंकि उन्हें 100 रुपीज़ वाला स्टैम्प पेपर पहले ख़रीदना है। उसके बाद उस स्टैम्प पेपर पे इन लोगों ने ना एक एनेक्जर C में यहाँ पे अंडरटेकिंग ऑफ गैप जो ये दे रखा है, इसी सेम चीज़ को उन्हें उस स्टैम्प पेपर में प्रिंट आउट करवाना है। बस यहाँ पे I में अपना नेम लिख देना, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर लिख देना, अपने फादर का नाम लिख देना, उसके एड्रेस लिख करके ईयर लिख देना, क्या जैसे 2020 से 21 तक है जो भी है आप लिख देना। उसके बाद कहाँ से पास हुए थे वो लिख देना, और रीज़न में लिख देना फॉर प्रिपरेशन ऑफ JEE मेंस या JEE एडवांस या सीधे JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सब आपको लिख देना है। जैसे ये हो जाएगा दैट आई हैव पास्ड 12th इन द ईयर 2020 from ABCD school, that I have not joined any school or college institution due to preparation of JEE mains entrance या सीधे JEE examination, and that there is a gap in my studies from 2020 to 2021। इस तरह से ये सेम चीज़ प्रिंट हो जाएगी और वो ये सारी चीज़ें वो प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये सब प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एनेक्जर D में आपको उसके लिए क्या है, मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऊपर में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प में ये चीज़ को प्रिंट करवा देना है। इसमें भी वही सब भर देना, और लास्ट में 1 2 3 जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं वो सब लिख देना। डिपोनेंट में स्टूडेंट का साइन, डिपोनेंट्स का मेनली मतलब होता है शपथ करता, ठीक है। फिर आगे है स्टैम्प पेपर टू एलिजिबिलिटी के लिए भी दे रखा है। एलिजिबल इन द सेंस कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने सब कुछ दे दिए और आप इस सीट के लिए एलिजिबल हो, तो आपने सब कुछ कर दिया है, तो एलिजिबिलिटी को भी आपको 100 रुपीज़ का स्टैम्प लेना है और ये सेम चीज़ को आपको प्रिंट कर देना है और ये सब इसमें फिल कर देना है। उसके बाद है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, जो बहुत लोगों का डाउट था कि कैसे करना है। तो देखो मेरे टाइम पे जब मैंने एंटी रैगिंग को इस वेबसाइट पे ऑनलाइन फिल करने की ट्राई की थी, तो मेरा नहीं हुआ था, बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद भी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत अर्ली किया था ना, 26 या 24 नवंबर को मैंने ट्राई किया था, तो उस टाइम पे नहीं हुआ। लेकिन अब बहुत लोगों का हो जा रहा है, तो आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो। मैंने ये किया था कि एनेक्जर F1 एंड F2 में साफ साफ मुझे एफिडेविट दे रखा है, तो मैंने इसको पहले प्रिंट आउट कराया, उसको फिल किया, उसके बाद फिल करने के बाद कलेक्टर ऑफिस में जाकर नोटराइज़ करवा लिया। वो लोग सब कुछ कर देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स का अगर है तो पेरेंट में सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट में पेरेंट का साइन होगा, स्टूडेंट में सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट में स्टूडेंट का साइन होगा, और यहाँ पे बस मेरे फादर का नाम,
उसके बाद यहीं पे मेरा नाम विद जेई एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद यहाँ पे एडमिटेड टू मैनेट भोपाल जैसे CSE करके, या सीधे मैनेट भोपाल बस लिखना है। और इन द सेम वे इसमें भी मैंने किया था, तो मैंने यही मुझे ईजी लगा तो मैंने यही कर दिया। तो ये हो गया आपका, सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। और उसके बाद लास्टली हम लोगों को पूरा फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का पूरा प्रोग्राम दे रखा है। आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि कब से हमारी क्लासेस स्टार्ट है और पूरा सेकेंड सेमेस्टर कब तक ख़त्म भी हो जाएगा और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। सब दे दिया गया है इसमें, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक सिंगल PDF में डाल करके आपको मेल करना है, और कहाँ मेल करना है वो भी दे रखा है इसके सामने में। और उसका जो नाम होगा उस PDF का नाम होगा आपका जेई एप्लीकेशन नंबर, नेम एंड ब्रांच। जैसे मेरा नाम है जंजबीला बानो, तो जंजबीला बानो पहले मैं अपना एप्लीकेशन नंबर लिखूँगी, फिर जंजबीला बानो और फिर ब्रांच, ये मेरा फाइल का नेम हो जाएगा। और इसी सेम चीज़ को मुझे पोस्ट भी करना है, स्पीड पोस्ट भी कहाँ करना है तो वो दे रखा है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद उसको डाल देना एक एनवेलप में स्टेपल करके। उसके बाद 2 में आप ये पूरा एड्रेस लिख देना, ठीक है। ये पूरा जितना एड्रेस है लिख देना, और फॉर्म में आप अपना नाम लिख देना, फिर अपना जेई एप्लीकेशन नंबर, ब्रांच भी लिख देना, और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस सब कुछ लिख देना। इसके बाद स्पीड पोस्ट कर देना। जब आपने स्पीड पोस्ट कर दिया तो समझ लो आपने अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया ऑनलाइन रिपोर्टिंग का। अब मैं ये बताऊंगी कि एडमिशन फॉर्म को कैसे भरना है, उसमें क्या क्या भरना है, ओके। एडमिशन फॉर्म के सामने जो लिंक दिया गया है, जब आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद देखो ये खुलेगा। उसमें आपको न्यू एडमिशन फॉर सेशन 21-22 पे क्लिक करना है। इसको मैंने क्लिक किया। इसके बाद ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे अप्लाई फॉर डिग्री में बीटेक कर देना है, या जिसका भी BArch या B प्लान है जो भी है वो कर देगा। जिसका डुअल डिग्री बीटेक प्लस MTech पे करेगा। यूज़र ID में आपको अपना ऑल इंडिया रैंक ऑफ जेई मेंस लिखना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद ओपन फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर मैं क्लिक करूँगी तो मुझे शो होगा कि आप ऑलरेडी अपना एडमिशन फॉर्म भर चुकी हैं, क्योंकि आप एक ही बार एडमिशन फॉर्म भर सकते हो। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। अभी आपको प्रिंट नहीं करना है, पूरा फिल करने के बाद ही उसको प्रिंट करना है। अभी प्रिंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा 5 पेजेस का। कोर्स नेचर में फुल टाइम होगा। अगर आपने डिग्री में बीटेक लिखी थी तो बीटेक ऑलरेडी लिखा आएगा। अगर BArch या B प्लान लिखा होता तो वो लिखा होता। उसके बाद डिपार्टमेंट लिख देना है। जैसे मेरा CSE है तो मैंने CSE लिख दिया। स्पेशलाइजेशन भी मेरा CSE है, वैसे आप अपना लिख देना डिपार्टमेंट एंड स्पेशलाइजेशन। काउंसलिंग राउंड बेसिकली वो राउंड ऑफ काउंसलिंग है जिसमें आपने लास्ट तक पार्टिसिपेट किया है। मतलब लास्टली आपने कौन से काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया है। जैसे मैंने सिर्फ जोसा तक ही किया था, तो जोसा राउंड 6 लिखूँगी मैं, क्योंकि मेरा वो लास्ट था। उसके मान लो जिसने CSAB में पार्टिसिपेट किया है तो CSAB राउंड 2 में जिसको मिनट अलॉट हुआ, या CSAB राउंड 2 तक वो बना रहा काउंसलिंग में, तो वो CSAB राउंड 2 लिखेगा। तो आप जितने राउंड तक काउंसलिंग में बने रहे थे आपको वो लिखना है। तो जिसको फर्स्ट टाइम पे भी मिनट CSAB में ही अलॉट हुआ है वो भी CSAB राउंड 2 ही लिखेगा। और ऐसा पर्सन जिसको जोसा राउंड 6 तक मिनट अलॉट हुआ था पर फिर भी उसने CSAB भरा और फिर भी उसको वही सीट रिमेन रही जोसा वाली विदाउट एनी चेंजेस, तो वो भी CSAB राउंड 2 ही लिखेगा इसमें। नाउ डू यू विश टू स्टडी द फर्स्ट इन हिंदी मीडियम। अगर हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो यस लिखना, नहीं तो नो लिखना। फिर स्टूडेंट नेम लिखना है यहाँ पे इंग्लिश में। देन स्टूडेंट का ईमेल, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, फादर का नेम, फादर का फ़ोन नंबर, आप अपना ब्लड ग्रुप, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो है वो लिख देना। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आइडेंटिटी में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर दे देना। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, मान लो OBC है आपका कास्ट, तो उसमें OBC में भी आता है कि आप क्या हो, अंसारी हो, इदरीसी, जो भी आता है तो वो आप सब कैटेगरी में आपके कास्ट को कोई पार्टिकुलर नाम होगा तो वो लिख देना आप। OBC या SC/ST के बाद जो भी अगर पार्टिकुलर नेम है सबका होता है ना, तो वो लिख देना। उसके बाद जेंडर में जो आपका मेल फीमेल है लिख देना। मार्क ऑफ आइडेंटिटी, अगर कुछ आपका ऐसा मार्क्स है लिख देना। जैसे मेरे फेस पे है तो मैं लिखती हूँ स्क्रैच ऑन माई फोरहेड, या कहीं पे मोल होगा तो आप वो लिख सकते हो। मैरिटल स्टेटस में सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल जो है आपका लिख देना। फिर एड्रेस में नेशनैलिटी इंडिया,
बर्थ स्टेट, जो आपका बर्थ स्टेट है लिख देना, जहाँ जिस स्टेट में आप पैदा हुए। हाउस नंबर, सिटी, विलेज, पिन कोड, ये सब लिख देना। अगर आपके लोकल गार्जियन है भोपाल में तब यस लिखना, नहीं है तो नो लिखना। फिर यहाँ पे आपको पूरा अपना रेसिडेंशियल स्टेटस सब कुछ दे देना है, सारा एड्रेस मांगा है, स्ट्रीट, तहसील सबका मांगा है। उसके बाद नेक्स्ट, में आपका एडमिशन तो आपका ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू हुआ, जेई के थ्रू। ऑल इंडिया रैंक लिखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, तो मार्क्स तो हम लोग का आया ही नहीं था कोई स्पेसिफिक, तो हम लोग यहाँ पे सीधे एन लिख देंगे। इसमें लिखा है ना, इफ़ नॉट एप्लीकेबल देन टाइप एन ऑब्टेन मार्क्स में, तो वही लिख देना। एडमिटेड कैटेगरी, आपका क्या कैटेगरी था तो वो लिख देना, जो भी आपका कैटेगरी था। स्टेट एलिजिबिलिटी, इसमें स्टेट लिख देना अपना, वैसे यहाँ पे आ ही जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो लिख देना। अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट डिटेल्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर से मैं बोलूँगी, अगर आपका इनकम 5 लाख से अबव है तो आपको 6527 रुपीज़ पे करनी है। उसमें जो रिसीट जनरेट हुआ है उसका सारा इन्फॉर्मेशन, उसमें रेफरेंस नंबर जिस दिन किया है वो, और फ़ी अमाउंट डाल देना है 6527। और अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो कि आपको फ़ीस देना है, तो आपको जोसा के टाइम पे जो आपने पार्शियल फ़ी पेमेंट किया था, चाहे 40K का क्या हो या 20K का क्या हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, उसका आपको फ़ी अमाउंट, रेफरेंस नंबर और फ़ी डेट डाल देना जिस दिन किया था। रेफरेंस नंबर तभी जनरेट होता है जब आप फ़ी पे करते हैं, तो वहाँ पे मर्चेंट नंबर, रेफरेंस नंबर होता है जनरेट, आप देख सकते हो वहाँ पे, तो वो कर देना। जोसा की वेबसाइट पे भी जाओगे तो लिखा होगा पार्शियल फ़ी पेमेंट और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी का, वहाँ पे होगा, तो उसको क्लिक करके देख लेना अगर उस टाइम पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच एडमिशन इज सोट, तो नेम ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज़ 12th, रोल नंबर आपका 12th का हो जाएगा। उसके बाद डिवीज़न या ग्रेड, जो भी आपका फर्स्ट सेकंड डिवीज़न जो भी है, या अगर किसी का ग्रेड आता है तो वो ग्रेड लिखेगा। नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी और बोर्ड, स्टेट बोर्ड है तो वो लिख देना, सीबीएसई है तो वो लिख देना, और अपना यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख देना, यहीं पे स्टेट लिख देना। डिसिप्लिन में साइंस लिखना है, सब लोग का साइंस डिसिप्लिन है। पास्ट मंथ एंड ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो वो अपने रिजल्ट से देख लेना कि रिजल्ट पे क्या डेट लिखा हुआ है। परसेंटेज लिख देना, या सीजीपीए जिनका आता है वो सीजीपीए लिख देंगे। नेम ऑफ लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट, तो जो पार्शियल ड्रॉपर्स हैं वो इंस्टीट्यूट लिखेंगे जहाँ वो पार्शियल ड्रॉप के वक्त पढ़ रहे थे, और जो डायरेक्ट 12 से आए हैं वो अपना 12 का स्कूल का ही नाम लिखेंगे या यूनिवर्सिटी का ही नाम लिखेंगे, और जो लोग फुल ड्रॉप ले रहे थे वो भी 12 के ही यूनिवर्सिटी या स्कूल का नाम लिखेंगे, और उसका प्लेस लिख देना कि कहाँ पे है वो, उसका एड्रेस। उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स में आपको ऑब्टेन मार्क्स या ग्रेड लिखने हैं, और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो लिखने हैं। जैसे आपको 90 मार्क्स आया, मैक्सिमम मार्क्स 100 थे, वो लिख देना है। डिस्टिंक्शन था या नहीं वो लिख देना है। वैसे 75% के ऊपर डिस्टिंक्शन में ही काउंट होता है, हालांकि आपके रिजल्ट में भी लिखा होगा मार्क्स के साथ में डिस्टिंक्शन, जिसमें डी लिखा होगा, जिसमें आपको डिस्टिंक्शन मिला होगा। इसमें टोटल मार्क्स पूछा है पीसीएम में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स को ऐड करके लिख देना, और उन सभी के टोटल मार्क्स को भी ऐड करके लिख देना यहाँ पे। जैसे 100 मार्क्स के पेपर होते हैं तो टोटल में 300 मार्क्स हो जाएगा, और मान लो अगर आपको तीनों में 90 है तो उससे 270 मार्क्स हो जाएगा। टोटल ऑब्टेन मार्क्स इन पीसीएम। फिर फादर के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में सब कुछ लिख देना है कि फैमिली इनकम कैटेगरी लिखनी है पहले, तो यहाँ पे ऑप्शन से लेस दैन 1 लाख या 1 to 5 लाख या मोर देन 5 लाख, ये फैमिली इनकम कैटेगरी हो गई। और एक्चुअली फैमिली इनकम कितनी है, जैसे 1 लाख है आपका, बिलो 1 लाख है तो एक्चुअली उसमें कितना 80 है, 90 है, वो लिखना है आपको। या 1 to 5 लाख का कैटेगरी में आते हो तो एक्चुअली कितना है, तो यहाँ पे एक्चुअली में लिख देना। जैसे मान लो किसी का 2 लाख है तो यहाँ पे एक्चुअली में 2 लाख, और यहाँ पे कैटेगरी में 1 to 5 लाख। तो फादर का डिजिग्नेशन वगैरह लिख देना। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, यहाँ पे ऑप्शन होगा बिजनेस, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, अदर, तो जो जिसमें आप आते हो वो आप लिख देना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए ये वाला जो फर्स्ट लाइन है, डिटेल्स ऑफ एन अनअकाउंटेड पीरियड आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो अगर आप ड्रॉपर हो और आपने पार्शियल ड्रॉप ले रखा है तो आप यहाँ पे यस करके आपको इसका सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे आप यहाँ पे यस क्लिक करोगे ना तो आपको फिर पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट का जहाँ पे आपने पार्शियल ड्रॉप लिया है। तो मेरी मानो
तो अगर आपने पार्शियल ड्रॉप लिया भी है तो भी आप नो कर सकते हो अगर आप अपने 12 का जो माइग्रेशन और कैरेक्टर एंड टीसी अगर आप वो अपने स्कूल वाला 12 वाला अरेंज कर सकते हो, आप मांग सकते हो या तो स्कूल वालों से या तो उस कॉलेज से जहाँ से पार्शियल ड्रॉप लिया था, तब तो आप नो कर देना। लेकिन अगर नहीं मांग सकते तो फिर यस करना पड़ेगा और आपको अपना सारा टीसी माइग्रेशन या कैरेक्टर वो सब आपने पार्शियल ड्रॉप वाली यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा। तो फिर यस करके आपको उसका पूरा डिटेल देना पड़ेगा। और अगर आप फुल ड्रॉप में थे या फिर वैसे जैसे मैंने बताया तो फिर आप नो कर सकते हो। उसके बाद आर यू अ मेंबर ऑफ एनसीसी और एनसीएस, तो आप वो देख लेना। और अगर आपको कुछ स्पोर्ट्स या गेम्स आता हो तो आप वो लिख सकते हो। मुझे कुछ नहीं आता था तो मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा। और फिर सबसे 5वां स्टेप है, आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है एंड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर देना, हो सके तो वही वाला फ़ोटो अपलोड करना जो जेई के टाइम पे दिया था, वही फ़ोटो सही रहेगा। वो अपलोड कर देना बिल्कुल फॉर्मल जैसे फॉर्मली क्रॉप करके। और ये सारे सर्टिफिकेट्स जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सब पे आप क्लिक कर देना। और जो नहीं है उसके आप अंडरटेकिंग दोगे, तो इसमें तो कुछ अंडरटेकिंग का ऑप्शन है नहीं कि आपको किसी का नहीं है ना इसमें एक भी अंडरटेकिंग का ऑप्शन, तो आप उस पर भी क्लिक कर देना। जैसे मान लो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अभी नहीं है, हालांकि ओबीसी तो किसी का मिसिंग नहीं होगा क्योंकि जोसा के टाइम पे फिर रिजेक्ट हो जाता है वो। मान लो किसी के पास अभी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्लिक कर देगा और बाद में फिर अंडरटेकिंग में वहाँ पे वो उसका दे देगा, क्योंकि इसमें अंडरटेकिंग का दिया हुआ नहीं है। तो इस तरह से आपका पूरा एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसको भर लिया, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसको प्रिंट करके इसमें और भी जब आप प्रिंट करोगे तो इसमें 4 पेज का आएगा, तो कई जगह पे सिग्नेचर वगैरह करना है तो वो सब उसको और फिल करना पड़ेगा। उसको फिल करने के बाद आप उसकी फ़ोटो ले लेना, जिसको स्कैन करोगे आप। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन करके सबको एक सिंगल पीडीएफ में डालोगे। और जैसे उन्होंने जहाँ पे बोला है मेल करने, जिस तरीके से एप्लीकेशन मतलब जो भी फाइल नेम वगैरह डालने को बोला वो सब जब मेल कर दोगे और फिर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्पीड पोस्ट भी कर दोगे, तब जा कर के आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई, समझ लो। आई रियली होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वीडियो मैंने अपनी एक फ्रेंड राखी मुशरे के कहने पे बनाया है। हालांकि मुझे बहुत पहले ये वीडियो बना देना चाहिए था, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे सबके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, जैसे काफ़ी सिमिलर डाउट्स थे और मुझे सबको इंडिविजुअली आंसर करना पड़ा। लेकिन अगर वीडियो होता तो आसानी से हो जाता। तो आप लोग इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर कर देना जिनसे आपको लगता है कि ज़रूरत होगी। और अगर एंटी रैगिंग में आपको ज़्यादा इशू आएगा फिल करने में तो आप मुझे बोलना, अगर देखेंगे अगर हो सकेगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, पर मुझे लगता है दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।